ये लोग जानबूझकर जो भी इनकी सुविधाएं हैं कि पैसा ज़्यादा बनेगा या जो भी बनेगा उसके लिए पहले रोड पे डाल रहे हैं। रोड पे डालने से यहाँ पर एक एक्सीडेंटल जो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप ऐसी गर्मी के अंदर खड़े होकर एक अजमेर के ऐतिहासिक झील जो है उसकी जो बेकदरी हो रखी है उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी के साथ जो बाहर निकाली जा रही है जलकुंभी, जिसके साथ में ये मरी हुई मछलियाँ निकल रही हैं, जिसकी सड़ांध आ रही है दोनों तरफ, वहाँ पर खड़े होकर आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए साधुवाद है। अब बची बात कि जिस प्रकार से जलकुंभी को निकाला जा रहा है, आप खुद देख लें कि आप अपना कैमरा उधर देख के बताएंगे तो जिस प्रकार से अजमेर की सबसे हार्ट ऑफ द अजमेर है, वैशाली नगर, केशव नगर, मजी ब्लॉक, पंचशील नगर और पुष्कर जाने और मेड़ता जाने वाला रोड है, ये जो रोडवेज का और अन्य छोटे वाहनों का जाने का है। वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने पहले जलकुंभी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद जेसीबी के द्वारा डंपर में भरा जाता है, जबकि डायरेक्ट जो पॉकेट मशीन लगी हुई है वह डायरेक्ट भी उस डंपर में डाल सकती है। पर ये लोग जानबूझकर जो भी इनकी सुविधाएं हैं कि पैसा ज़्यादा बनेगा या जो भी बनेगा उसके लिए पहले रोड पे डाल रहे हैं। रोड पे डालने से यहाँ पर एक एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। यहाँ पर इतना ज़्यादा फुटपाथ है इस चीज़ का कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। सुना है अभी बीच में कोई मोटरसाइकिल भी यहाँ पे स्लिप मार गई थी और एक्सीडेंट होते होते भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्रशासन, इधर से आने जाने वाले जनप्रतिनिधि, वे इस एरिया के लोग बाग भी रह रहे हैं और बड़े लोग रह रहे हैं, वे इस चीज़ को कहीं से भी नहीं बोल रहे हैं। ये एक दुखनीय है कि, और इससे पूर्व मैं एक और बात बता देता हूँ कि मेरा एक याचिका जो विधिक वो है उसमें लगाई हुई है, जिसकी तारीख कल थी। कल के बाद अब 4 तारीख इसका परमानेंट इसका जो है उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर है। पूर्व में जो अंतरिम जो आदेश दिया था उसके अंदर भी खुले में नहीं डालेंगे और जहाँ पर आबादी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जबकि आप देखिए कल रात को भी मैं निकला था तब ये खुले में पड़ी थी और इसी प्रकार से सड़ांध मार रही थी। आज तो यहाँ से निकलना भी दुर्बल हो रहा है। जहाँ पर लोग बाग खड़े होकर इस चौपाटी का आनंद लेते हैं, वहाँ पर ये जो जाल से इन्होंने जो भी किया है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ठीक है निकालने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर जो हम थोड़ी सी इसकी कहते हैं कि ढंग से कर लें तो बहुत अच्छा होता। पर ये जिस हिसाब से निकाल के पहले बाहर फेंकना, बाहर फेंक के जेसीबी से वहाँ पर डंपर में डालना, जिससे यहाँ पे कादा हो रहा है, चिकनाहट हो रही है, काई, जब जो काई बाहर निकल रही है उससे फिसलन बढ़ेगी। जब ये चले जाएंगे तो उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हुई तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने के संभावनाएँ बढ़ेंगी और बीमारी होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। योगेंद्र ओझा। भैया देखो, मैं आपको बता दूं, जलकुंभी हमारे अजमेर प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण तो है जो है, लेकिन अजमेर की जनता के लिए भी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ का प्रशासन कई महीनों से जलकुंभी साफ़ कर रहा है और प्रशासन पूर्णतः इस पर जोर शोर से इस पर काम कर रहा है, रातों रात काम चल रहा है और जलकुंभी निकाली जा रही है। लेकिन ये जब जलकुंभी कल से हम यहाँ देख रहे हैं चौपाटी के किनारे पाथवे पर निकाली जा रही है, ये मतलब एक तरह से कोई ना कोई हादसों को न्योता भी दे रहा है, क्योंकि जब ये जलकुंभी यहाँ निकाल रहे हैं तो पूरी रोड पे फैला रहे हैं। या तो इनको कहीं ना कहीं रूट डिवीज़न करना चाहिए ताकि इस तरह आम पब्लिक परेशान नहीं हो। एक तो सबसे बड़ा खतरा इस जलकुंभी से आम जनता को फिसलने का है। जब यहाँ पे जेसीबी से ये ट्रैक्टर और ट्रोले भर के जा रहे हैं, पूरे रास्ते जलकुंभी फैलती हुई जा रही है। और चौपाटी के किनारे की यदि बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, जलकुंभी से गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और बदबू मतलब दिन पर दिन इसकी जलकुंभी की बढ़ती जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, निकाल रहे काफ़ी अच्छी बात है और यदि इसी तरह काम चलता रहा तो हमारा प्रशासन चाह रहा है कि आना सागर जलमुख्य कुंभी मुफ्त और जलकुंभी मुफ्त होने जा रहा है। तो मतलब खाली आम जनता का भी ध्यान रखें, आम जनता को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो, क्योंकि जिस तरह जलकुंभी निकाल रही है पूरी रोड पर फैल रही है। मतलब अजमेर के नागरिकों को इसके लिए एक लगने का खतरा है। और जिस तरह जेसीबी से पूरी रोड पर फैला रहे हैं, या तो ये हाथों हाथ निकाल कर इसको ट्रोले में ट्रैक्टर में भरे, पहले ही रोड पर फैला रहे हैं, ये एक तरह से एक्सीडेंट जोन बना रहे हैं इसको। बिल्कुल, अब पूरे आना सागर में जलकुंभी थी, अब जिस तरह निकाल रहे हैं काफ़ी 10 से 15% यदि हम माने तो जलकुंभी, और इसी तरह यदि काम चलता रहा तो हमारा प्रशासन चाह रहा है जलकुंभी मुफ्त आना सागर हो, वो बिल्कुल हो पाएगा। राहुल यादव।